आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज द टीम ऑफ इस्लाम में हम नासा के साइंसदानों के की जाने वाले रिसर्च और इनके मकालात का तज़किरा करेंगे कि किन कुरानी आयात के मुआज़ात के बिना पर मगरबी साइंसदानों ने अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया और मुसलमान हो गए, और आखिर क्यों दुनिया के साइंसदान हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में सरगर्दा हैं कि जब कुरान से जुड़े इन हक़ाइक़ को उन्होंने अपनी रिसर्च से रिज़ेम्बल किया तो वो सर पकड़ कर बैठ गए कि आखिर ये कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसने अपनी अहादीस अपने कौल अक़वाल के ज़रिए 1400 साल पहले वो राज आया कर दिए जो आज जदीद तहक़ीक़ की सूरत में इंसानी अक़ल पर आया हो रही है। और इस्लाम में ऐसा क्या है और उसकी आसमानी किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ऐसा क्या है कि जो 1400 साल पहले बताए गए थे और वो आज सब सच साबित हो रहे हैं। और बहुत से साइंसदान तो कुरान पाक की तहकीक को गर्ज से पढ़ने के लिए वजह से मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए और अपनी तमाम इल्म काबिलियत तहकीक सबको कुरान पाक और इस्लाम के आगे हार गए। आइए उन पहलुओं को उजागर करते हैं और अपने ईमान को भी ताज़ा करते हुए मुसलमान होने पर फ़ख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और मुसलमान पैदा किए गए। सुभान अल्लाह। जनाब, आज क्यों साइंस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछ रही है, आइए मालूम करते हैं। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल खला में थूकने से क्यों मना फरमाया? आज ये जदीद साइंसी तहकीक इन फरमूदाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत को मानते हुए ये साबित कर दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फ़जर, इशराक़, असर, मग़रिब और इशा के औक़ात में सोने को मना किया। और इसी हक़ानियत को साइंसी तहक़ीक़ ने इस तरह साबित किया कि कुर्रे अर्ज़ पर फ़जर, इशराक़, असर, मग़रिब और इशा के औक़ात में ऑक्सीजन की मक़दार बहुत कम हो जाती है, और अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारी तबीयत में बोझलपन, चिड़चिड़ाहट और डिप्रेशन जैसी कैफियत नमूदार हो जाती हैं। असर से मग़रिब और मग़रिब से इशा तक ऑक्सीजन कम से कम तर हो जाती है, और अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हमारा जिस्म इस वक्त ऑक्सीजन की कमी का शिद्दत का शिकार हो जाता है और हम 10 बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। इन 10 बीमारियों में दमा सबसे सरे फहरिस्त है। अकॉर्डिंग टू साइंस, इरशाद रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार और गंदे लोगों के पास ना जाया करो। ये तो हमारे लिए हमारे रसूल के हुक्म है जिसको हमने पैरवी करनी है, लेकिन साइंस इस हक़ानियत को इस तरह ज़ाहिर करती है कि ये हुक्म भी हिकमत अमली से खाली नहीं। इस हदीस को साइंस ने कुछ इस तरीके से साबित किया कि बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में और पॉजिटिव वाइब्स को उभारने में आगे बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर कोई भी इंसान रोज़ाना 10 मिनट भी गंदे लोगों में बैठ जाए तो 20 दिनों के अंदर अंदर डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। वाह मेरे अल्लाह तेरी कुदरत। आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीनन इसलिए हमें गंदे और बदबूदार लोगों के साथ बैठने से मना फरमाया। वैसे हमारा दीन इस्लाम की बुनियाद सफाई पर है और सफाई को निस्फ ईमान करार दिया गया। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि उन लोगों के दरमियान ना सो कि जो सोने से पहले बुरी या गैर शरई या गंदी बातें करते हैं। ये फरमान भी हिकमत से खाली नहीं। आज साइंस इस हदीस को इस तरह साबित कर रही है कि नींद से कबल हमारी आखिरी ही गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है, और यही ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। अगर हम बुरा या गंदा सोचकर या मायूसी या नेगेटिव पर कुछ सोच कर सोते हैं तो ये हमारे ख्वाब में बन जाते हैं, और ख्वाबों के ज़रिए हमारे तय करदा मूड के मुताबिक हम अगला दिन गुजारते हैं। चुनाचे कोशिश होनी चाहिए कि नींद से कबल पॉजिटिव वाइब्स लेकर
इस्लामी और खुश आइंद गुफ्तगू और कोई अच्छी चीज़ पढ़कर सोएं ताकि हमारा अगला दिन अच्छा साबित हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाएं हाथ से खाना मत खाओ। ये हिकमत भी किसी से मौत जैसे कम नहीं है, जिसको साइंस अपनी तहकीक के मुताबिक कुछ यूँ साबित करती है कि हमारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में मस्बत और मनफी सेल्स होते हैं। यानी जब हम दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो हमारी सोच और तवानाई पॉजिटिव रहती है, जबकि हम जब बाएं हाथ से खाना खाते हैं तो नेगेटिविटी सोच ताकतवर हो जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुंह से निवाला निकाल कर दोबारा ना खाओ। साइंसी तहकीक इस हदीस को कुछ इस तरह साबित करती है कि हमारे मुंह में 1 करोड़ से 10 अरब तक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया मोहल्लिक जरासीम बन जाते हैं जब हमारे खाने में अगर हवा या ऑक्सीजन मिक्स हो जाए, और जब ये खाना हमारे मैदे में चला जाता है तो मैदे के गदूद जरासीम को मार देते हैं और ये ख़त्म हो जाते हैं, और फिर इनकी जगह हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकालते हैं तो जरासीम ऑक्सीजन में मिलके ये ऑक्सीजन स्प्रेड हो जाती है और सेकंड के 1000वें हिस्से में ये जरासीम इनकी तादाद अरब से खरब तक पहुंच जाती है। ये जरासीम मैदे के गदूद से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और मैदे में जो कड़वा पानी जिसे सफ़रा कहते हैं, लिहाजा वो लुक़मा जो मुंह से डालकर दोबारा निकाल के खाया गया हो वो लुक़मा हमारे लिए जहर बन जाता है और इसकी तामीर नौ की बन जाता है और जहर का काम अंजाम देता है। ये जहर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तबाह कर देता है। आप हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हाथ की उंगलियों को चटखाया ना करो। साइंस कहती है कि जो लोग उंगलियों को चटखाते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये लोग बहुत जल्द जोड़ों की तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कपड़े या जूता पहनने से कबल उसको झाड़ लिया करो, झटक लिया करो। साइंस के मुताबिक हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप या किस्म के भी इंसेक्ट्स हमारे जूते में छुपकर पनाह ले लेते हैं, या बाय चांस कोई कील कांटा या कोई तकलीफ दे चीज़ जूते में चली जाती है, जिसकी बिना पर अगर हम बिना उनको झाड़े पहन लें तो आप सोच सकते हैं कि हम किन तकलीफ़ और किन नुकसानात का शिकार हो सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान आसमान की तरफ ना देखने का हुक्म दिया है और इस इरशाद को इस हिकमत को हम इस तरीके से ले सकते हैं जिसे साइंस इस तरह प्रूफ करती है कि ऊपर देखने से आसमान की वसअत हमारी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर लेती है और हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और यकसोई कायम नहीं रहती, और इस यकसोई को वापस लाने के लिए हमें काफ़ी देर लग जाती है, जबकि नमाज के लिए यकसोई खुशू व खुजू दरकार होती है। जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सजदे और रुकू को भूल जाते हैं। ये फार्मूला तख्लीकी कामों के लिए भी बहुत अहम है, जैसे लिखारी हैं या मौसीकार हैं या फिर पेंटर हैं या फिर जो रिसर्चर होते हैं, वो सब अगर आसमान की तरफ देख ले तो उनका तसल्सल टूट जाता है और वो उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। गालिबन इसी वजह से दुनिया के तमाम तख्लीकी काम बंद जगहों पर किए जाते हैं, जैसे तहकीक, इल्म और हर तरह का तख्लीकी काम। अंबिया, औलिया और पैगम्बरों ने भी बंद जगहों पर, गारों पर जाकर अल्लाह ताला से लौ लगाई। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि रफ़ाए हाजत की जगह यानी टॉयलेट में मत थूको। ये हदीस भी हिकमत से खाली नहीं। इसमें 2 हिकमतें पाई जाती हैं कि बैतुल खला में थूकने से गंदगी फैलती है, पहली बात। दूसरी बात, थूकने वाले के मुंह में जरासीम फैल जाते हैं और जब हम थूकने के लिए मुंह खोलते हैं तो बाथरूम में मौजूद लाखों करोड़ों जरासीम हमारे मुंह में ऑक्सीजन के साथ वापस अंदर चले जाते हैं और हमारे लुआब में भी थूक में शामिल होकर हमारे मैदे और फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और मुतअद्दिद बीमारियों की आमाजगाह बन जाते हैं। है ना हैरत की बात।
کہ ہماری ناک ان جراثیم کو اندر جانے تک نہیں دیتی. ہماری ناک سے صرف کیمیکل جسم میں داخل ہوتے ہیں اور زیادہ تر جراثیم منہ کے ذریعے ہی داخل ہوتے ہیں. جب بھی کہتے ہیں کہ جمائی لیتے وقت منہ میں ہاتھ رکھو, چھینک آئے تو منہ کور کرو, اور کھانا کھاتے وقت بھی ہم ایسی جگہ کھائیں کہ ہم اس کو منہ بند کر کے کھائیں, چبا چبا کے کھائیں. یہ بھی حدیث ہے کہ بیت الخلاء میں دیر تک نہ بیٹھو, نہ بات کرو, جلدی واپس آؤ, کیونکہ اربوں خربوں کے جراثیم ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم منہ کھولیں اور کب وہ جسم کے اندر داخل ہو جائیں. اور آج کل لوگ بیسٹ باتھ روم سنگر اور موبائل پہ بات کرنا اور تھوکنے اور سانس لینے کو نقصان دہ نہیں سمجھتے, اور اپنا زیادہ تر وقت موبائل, نیوز پیپر لے کر باتھ روم میں ہی گزارتے ہیں. اور کوئی جو اہم بات کرنی ہوئی باتھ روم میں, جبکہ وہاں اسلام کے اکارڈنگ شیاطین اور سائنس کے اکارڈنگ جراثیم آپ کے ایمان اور صحت دونوں کو خراب کرنے کے انتظار میں موجود ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو. اس حدیث کی حکمت کو سائنسی روح سے کچھ یوں ہم سمجھ سکتے ہیں. کوئی کوئلے سے کی جو کالک ہوتی ہے اسے دانت تو صاف ہو جاتے ہیں وقتی طور پر اور چمک بھی جاتے ہیں, مگر یہ مسوڑوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں اور دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتے ہیں اور منہ کی بدبو پھیلا دیتے ہیں, کیونکہ یہ لکڑی کا کوئلہ کاربن ہے اور یہ انہائیجینک ہے. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کپڑے ہمیشہ بیٹھ کر تبدیل کرو. اس میں مصلحت اور حکمت دونوں شامل ہے. یہاں یہ بیان ہوتی ہے کہ اکثر لوگ شلوار, پینٹ, ٹراؤزر, کوئی بھی کپڑے پہنتے وقت اپنا ایک ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں. اور زندگی میں ہر انسان کے ساتھ کبھی نہ کبھی یہ صورتحال ضرور پیش آئی ہوگی, بالخصوص بچے اور بزرگ, اور دونوں کی ہی ہڈیاں نازک ہوتی ہیں. لہٰذا حدیث کے روح سے اور سائنس کے روح سے ہمیں کپڑے بیٹھ کر پہننے چاہیے, تاکہ اسلامک روح سے شیطان ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے, شیطان ہمیں نہ دیکھے, ہم کور رہیں, اور سائنسی روح سے کہ ہم گر نہ پڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانتوں سے سخت چیزیں مت توڑو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اخروٹ, ہر بوتل کی کاک اپنے دانتوں سے اور پتہ نہیں کیا کھول رہے ہوتے ہیں, ہر چیز کو اپنے دانت سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں بنا سوچے سمجھے کہ دانت ہماری زندگی کا اور ہماری شخصیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. اگر دانتوں کو نقصان ہو رہا ہو یا اپنی جگہ سے ہل جائیں تو پھر ہماری شخصیت تک بھی خراب ہو جاتی ہے. پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی نہایت سادگی سے بسر کی اور اپنے ہر قول اور عمل کو اپنی زندگی سے ثابت کیا کہ وہ ضابطۂ حیات ہے. سائنس تو اب طبی اصول بتا رہی ہے, جبکہ ہمارے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل ان باتوں کو سے آگاہی ہمیں دے دی تھی. اور آج انسان اس عظیم سائنسدان آج اس عظیم ہستی کو ڈھونڈنے کی کھوج میں لگے ہوئے کہ اتنے سالوں سے یہ سب کیسے ممکن تھا اور کیسے پتا تھا کہ ایسا کیا جادو یا ایسا کیا عمل تھا. تو ہمارا دین فطرت ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر چیز, زندگی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے پہلو کو اپنی سنت اور اپنی حدیث کے ذریعے ہمیں ہر چیز سے آگاہی دے دی. اور ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان احادیث کو سائنسی نقطۂ نگاہ سے ہر چیز کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں, کیونکہ یہ اسلام کے سائنٹیفک میریکلز ہیں جو اسلام نے ہی سائنس کو دی, اور انسان جتنی سے آگے بڑھ رہا ہے اس کے آنکھوں کے سامنے نئی نئی چیزیں عیاں ہو رہی ہیں. آئیے درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں پیش کریں, خدمت میں پیش کریں, اور سر جھکا کر مسلمان ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور فخر کریں کہ ہم مسلمان ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ. ویڈیو لائک آئے یا نہ آئے, پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے. حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. شکریہ.